हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बेनिफिट्स के थ्रू मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी वीडियोज़ की। एंड यस, आपको फ्री नोट्स मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बेस्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको फ्री नोट्स नहीं पता हो कि कहाँ से मिल रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जाके। आज मैं आपको ये प्रोसेस दिखा दूंगी कि कैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड करना है एंड देन आप उसके नोट्स अपने पास बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। लेक्चर नंबर 5 है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 है। इसमें समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो करा था वो हमने कर लिया था आपका कोडिंग डिकोडिंग का, नंबर्स और लेटर्स का, सिंबल्स का करा था। अब आज हमारा एक नई टाइप की कोडिंग है जिसे कहते हैं मैसेज कोडिंग, ठीक है। तो समझते हैं मैसेज कोडिंग को। उसे करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो देखते हैं आपका सही आंसर इसमें आया है या नहीं। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊंगी तो आप उसमें वेरिफिकेशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, PALAM, ये एक नंबर है। इसका जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द कोड नंबर कैन बी गिवन टू दिस, ठीक है। ये जो भी आपके यहाँ पे है मैं लिख लेती हूँ, SANTACRUZ, ठीक है। आपको इसका कोड गिवन है, इसका कोड बताना है। सबसे पहले हमें ये तो पहचानना होगा कि इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो लॉजिक के लिए आप क्या चेक करोगे, मैंने आपको पहले भी बात बता रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां पे मैंने आपको सब कुछ डिस्कशन किया है मेरे फर्स्ट वीडियो में ही कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने के लिए क्या क्या ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा लेटर्स का प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि क्या यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स तो नहीं यूज हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। उसके बाद आप देखोगे जो नेक्स्ट आपका है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तो नंबर्स में आया है, तो नंबर्स का सेंस तो आप लगा सकते हो कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू की ही बात हुई होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो मैंने कोड बताया था वो क्या था, वो था इजोटी। इजोटी आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे 5 का टेबल चलता था, तो 5, 10, 15, देन 20, देन 25। इसे आप थोड़ा गैप्स में लिखिएगा, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेशन करते वक्त। अब पहला हम इसका चेक कर लेते हैं। एक और था हमारे पास GNU, ये यहाँ क्या था, यहाँ पे 7 का टेबल था, तो 7, 14, 21। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोड पहले चेक करते हैं। तो चलिए हम इसका कोड लिख के देखते हैं, यहाँ पे कोड क्या आ रहा है। पी का क्या आ जाएगा, देखिए ओ का 15 है, तो ओ के बाद ही तो आता है पी, तो पी का हो गया 16, ए का आपको पता है 1, ठीक है। देखिए मैं से पहले प्लस करके देखती हूँ। एल का क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको नहीं याद है तो देखो जे क्या क्या है, 10 है। जे जे के बाद क्या आता है, JKL, इट मीन्स एल का क्या हो गया 12, आपने लिख दिया 12। देन आप ए का लिख लो, ए का 1। देन आपने लिखा 13 का, 13 कैसे आएगा, देखो एन का 14 है, एन के पहले 13 आएगा क्योंकि एम पहले आता है उसके। अब आप इसे ऐड अप करो, देखो 16 + 1 17, 17 और जब इसे आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा 29, देन +1, देन 14 13, तो आप इसे जोड़ो 30 हो गया, देन 13, तो इस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 43। इट मीन्स वी आर करेक्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सम ऑफ प्लेसेस वैल्यू ही की गई है, तो इस अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ का आंसर होगा वो क्या होगा, उसे भी तो हम इसी पैटर्न पे देंगे। तो अब हम फटाफट लिखते हैं सबका प्लेस वैल्यू। तो आप देखो एस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ST, मतलब एस का आपका कितना हो जाएगा 19, ठीक है। देन ए का आपका हो जाएगा 1, देन एन का कितना हो जाएगा, अभी देखो हमने यहाँ पे लिखा एन का 14, ठीक है। देन टी का आप देखो 20, देन आप करोगे ए का अगेन 1, सी का 3, आर का आपको नहीं पता तो आप यहां से देख लो, देखो RST, देखो RST, इसमें देखो दो चीजें आएंगी, तो एस का 19 हो गया, आर का 18 हो गया। देन आप देखो यू था ना ये वर्ड, यस, तो यू का कितना है 21, और जेड का आपको पता है 26 क्योंकि लास्ट अल्फाबेट है, ठीक है। अब देख लो आप, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारे का सारा सम अप करना पड़ेगा। तो देखिए 19 + 1 20 हो जाएगा, और हम इसे जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 34। देन देखो 20 + 1 21, और आपने आपने जोड़ा तो 24, फिर आपने इसे जोड़ा तो देखो 8 1 9 हो जाएगा आपका, और 2 1 3, देन 26। इसे थोड़ा आराम से कैलकुलेट करिएगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकता है।
फिर आप देखो 50 आपने यहाँ कर दिया 58 प्लस 9 से कर दिया 15, 3 तो 5 का 1 6। तो अब देखो 8 5 आपका आ गया 13 और 6 5 11 का 1 12। तो देखो आप टोटल सम अप करने पे हमें क्या मिला 1 2 3, हमें क्या मिला 1 2 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखो कौन सा हो जाएगा, 10th का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन में आपका क्या रहा है 1 2 3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको लॉजिक खुद पहचानने होंगे किसमें हो क्या रहा है। ठीक है, सम अप हो रहा है प्लेस वैल्यूज का, जैसे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने इन प्लेस वैल्यू का तक सम अप किया था कि 6 + 1 7। तो वो कंडीशन ऐसी थी तब किया था। ठीक है, उस अकॉर्डिंग गिवन था। यहाँ पे अलग अलग प्लेस वैल्यू को लिख के ही सम अप किया, तो उसी वजह से हमने यहाँ पे ये चीज अप्लाई किया। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये तो हमने होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टाइप सी मैसेज कोडिंग। मैसेज कोडिंग क्या होता है पहले समझते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ कोड लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर सिंबल एटसेट्रा। ठीक है, इसमें आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं जो कि एक कोड लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या होता है, जो हम कॉमन वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं जो कॉमन वर्ड्स या फिर जो कॉमन नंबर्स या फिर जो कॉमन सिंबल्स, इनको हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होंगे 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट, तो आप उसमें देखते हो कि किस 2 स्टेटमेंट में वो कॉमन वर्ड लाइक कर रहा है। जब भाई वो कॉमन वर्ड अगर लाइक करेगा तो उसी का तो कोड वहां भी यूज होगा, तो कॉमन कोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद हम इसे डिकोड करते हैं। डिकोड करना मतलब हम उसे कोडिंग से, जो भी यहाँ पे कोडिंग दी हुई है हम उसे डिकोड हम कर देते हैं। डिकोडिंग किया आपने तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको डिकोड करके ही तो मिलता है। ठीक है, आप मैसेज को डिकोड कर लेते हो। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या अभी बातें हुई थी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है, PITNASOM मीन्स ब्रिंग मी वाटर। ठीक है, आपको ऐसे देखो सारे गिवन है कि इस यहाँ पे देखो 3 वर्ड्स गिवन है। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी 3 आपको गिवन है। ये आपका चल रहा है कोड लैंग्वेज में, ये कोड लैंग्वेज में चल रहा है और ये आपके वर्ड्स हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट लैंग्वेज। तो आप करो क्या, जो आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे आपसे बोल रहा है इसके बारे में पूछा, तो पहले ये ढूंढो इज है कहाँ। देखो ब्रिंग मी वाटर में इज है क्या, नहीं। वाटर इज लाइफ, यस, देखो आपको इज मिल गया, इज मिला आपको। अब आप क्या करो, ये देखो जो इसके साथ वर्ड दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, वाटर और लाइफ, 2 वर्ड्स हैं। अब ढूंढो ये वाटर और लाइफ आपको कहाँ दिख रहा है। तो आप अगर ध्यान दो, देखो वाटर आपको ऊपर ही दिख गया। इट मीन्स देखो इन दोनों में ये वर्ड कॉमन आया ना, वाटर यहाँ भी आया वाटर यहाँ भी आया। इट मीन्स जो इसका कोड होगा वो भी तो यहाँ पे गिवन कॉमन होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो आपका वाटर का कोड होगा वो देखो क्या होगा, क्या करें यहाँ पे देखो वाटर इधर है। अगर आप ध्यान दो देखो PITNASOM, ठीक है, NA जो और टोल्ड ऐसे लिखा हुआ है। आप ध्यान देखो NA इधर भी है, NA इधर भी है, देखो ये सब तो डिफरेंट है। इट मीन्स वाटर का कोड क्या हो गया, NA हो गया। आपको इस तरह सेपरेट करना है, पहले आप ढूंढिए कॉमन वर्ड्स और यहाँ ढूंढिए कॉमन कोड। ठीक है, फिर वही आपका हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो कोडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब लाइफ ढूंढो, लाइफ किस लाइन में है, यस देखो डी में आपका लाइन है ना, लाइफ है ना। देखो लाइफ एक तो आपको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। देखो लाइफ ये है, अब देखो लाइफ ये भी है। ठीक है, जब लाइफ यहाँ है, अब ढूंढो बी और सी में कॉमन कोड कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो NA तो वैसे ही हट गया, JO और TOD देखो इसमें है क्या, JO है TOD भी है ना, इसका मतलब JO। ये जो आपने देखा इसका मतलब जो लाइफ का कोड हो गया वो क्या हो गया, JO। अब भाई इसमें वर्ड्स ही कितने थे, वाटर थे, इज था, लाइफ था। वाटर का तो निकल गया NA, लाइफ का भी निकल गया JO, वाटर हट गया, ये हट गया, बचा क्या, इज ही तो बचा। तो बताइए इसका कोड क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग है इसका कोड ये है, तो देखो TOD। इट मीन्स आप कह सकते हो इसका कोड क्या हो गया, TOD। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बताया आपको, अब समझ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा यहाँ पे, ठीक है, पहले इसके साथ के वर्ड्स देखे, अब ढूंढा कि ये वर्ड्स और कहाँ पे हैं। जब मुझे वर्ड्स मिल गए फिर मैंने दोनों में कॉमन कर लिया, कॉमन करके कोड कोड को हटा दिया और फिर यहाँ सेपरेट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, TOD का इस कोड। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो TOD, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिंड्रेला शाउटेड फॉर रेस्क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जो आपका ए वाला ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड गिवन है आपको 4 वर्ड्स, और तो यहाँ पे आपको 4 कोड तक गिवन है, PRCOLYBU। तो क्या करोगे, सबसे पहले सीधे आ जाया करो क्वेश्चन पे। पूछा किसका कोड है, PR का पूछा है। अब ढूंढो यहाँ पे PR कहाँ है। देखो PR एक तो इसमें है, ए वाले में है, और एक आप अगर देखोगे तो देखो आपको डी में भी दिख रहा है, PR दिख रहा है ना, दो में। तो अब क्या करो, इन दोनों में से एलिमिनेशन शुरू कर दो। देखो क्या क्या इसमें वर्ड, देखो सिंड्रेला एक तो है, सिंड्रेला एक तो है, इट मीन्स इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा। और देखो ध्यान से देखो, सिंड्रेला और फॉर ये दोनों हमारा कॉमन है। आपको कोड किसका चाहिए था, PR का तो चाहिए था। PR का भी देखते हैं कौन सा कोड होता है, इन्हीं में से कोई होगा ये सारे वर्ड्स में। तो ठीक है, क्योंकि आपको PR यही दिख रहा है। अब आप देखो यहाँ पे रेस्क्यू है क्या, नहीं। कैरेट्स नहीं, कुछ भी नहीं है। अब क्या करो, सिंड्रेला और फॉर के लिए देखो, ये देखो कि दो कोड कौन से यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर आप ध्यान दो तो PR यहाँ भी है, PR यहाँ भी है, CO नहीं है, LY यस। तो इट मीन्स, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं हो, आप आगे से भी श्योर, अगर यहाँ कोई ऑप्शन आपका थर्ड से मैचअप कर रहा है तो आप श्योर हो जाओगे। अभी आप क्या लिखो यहाँ पे, अभी आप ये लिखो कि जो सिंड्रेला का जो कोड आएगा, सिंड्रेला और जो फॉर का कोड आएगा, वो क्या हो सकता है, वो दो दो पॉसिबिलिटी है। या तो P, मतलब आप लिखोगे आइदर, क्या हो जाएगा, आइदर आपका यहाँ से हो जाएगा, देखो आइदर आपका हो जाएगा क्या था यहाँ पे, हाँ सॉरी, आइदर आपका क्या हो जाएगा PR, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा LY। यही दोनों तो कॉमन है। अब ये बताइए, हमसे पूछा कैसा कोड था, PR का ही तो पूछा था, तो हम अब आगे मूवी क्यों करें। इट मीन्स क्या हो गया, PR का कोड होगा क्या, PR का कोड आइदर सिंड्रेला आइदर फॉर, क्योंकि देखो आप श्योर नहीं हो ना यहाँ पे कौन सा है। अगर आप और सेपरेट करोगे तो आपको रेस्क्यू वगैरह का तो दिख जाएगा, यहाँ से आप कॉमन करोगे। रेस्क्यू इसमें तो है नहीं, डी ऑप्शन में देखो, डी वाले में तो रेस्क्यू वर्ड है नहीं। सिंड्रेला और फॉर यहाँ था, फॉर सिंड्रेला अगेन यहाँ था। इसी अकॉर्डिंग आपका PR यहाँ भी था, PR यहाँ भी था, LY यहाँ भी था, LY यहाँ भी था। इसका मतलब क्या हुआ, अरे यार जो PR का कोड होगा वो क्या होगा, या फिर सिंड्रेला होगा या फिर फॉर होगा। या फिर अगर आपसे पूछता कि LY का क्या होगा, LY का भी आप सेम आंसर लिखते कि या तो सिंड्रेला होगा या तो फॉर होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखो, PR का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये देखो आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, आइदर सिंड्रेला और फॉर। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता LY, तब भी आपका सेम आंसर रहता, क्योंकि हम यहाँ से कोड डिसाइड नहीं कर सकते हैं कंफर्म। ठीक है, हम बस इतना ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कोड्स मिल गए। जबकि जो अभी आपका पिछला क्वेश्चन था, इसमें आप देखो, इसमें आपको श्योर कोड मिल गया था कि ये तो होने ही होने थे ना, क्योंकि आपको सेपरेट यहाँ मिल चुका था ना वाटर का ना, आपको यहाँ पे आइदर और में आंसर नहीं मिला था, जबकि यहाँ पे आपको आइदर और में आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 5 पार्ट्स भी मिलते हैं, या फिर 4 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स, डिपेंड करता है आपका एग्जाम में क्या आता है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिया, इसी क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम लेते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन का है, आपका लैंग्वेज सारी यही है, बस आपको यहाँ पे पूछा डिफरेंट है। अब आपसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रिटी कोड इन द लैंग्वेज। हम देखो भाई, द और प्रिटी ढूंढना है हमें, द भी का ढूंढना है और प्रिटी का भी ढूंढना है। तो सबसे पहले ढूंढो कि वर्ड का, इस बार हम यहाँ सर्च करेंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, PR को देखा था, कोड को यहाँ सर्च किया था। इस बार क्या काम करेंगे, इस बार हम इस साइड सर्च करेंगे। तो चलिए देखते हैं द और प्रिटी। तो देखो द यहाँ पे है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, देखो ही नहीं अभी। अगर आप इधर मूव करो ना, यस इधर, हाँ तो आप देख रहे हो बी में है द, देखो ये है, और आपका प्रिटी है डी ऑप्शन में, देखो ये है। अब क्या करें फटाफट, अगर हमें करना है, देखो पहले दा का ढूंढो, दा का कोड कैसे ढूंढोगे, दा भाई हमें सेपरेट करना है ना किसी भी तरह। तो क्या करो, रेस्क्यू, पहले ये देखो कि दा, देखो दा तो हमें ढूंढना है, दा का कोड ढूंढना है। तो जब तक इन सबको एलिमिनेट कर देंगे इसके साथ वाले को, तभी तो दा का कंफर्म कोड पता चल पाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, रेस्क्यू देखो, रेस्क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और देखो सिंड्रेला का हमने पहले कर लिया है, सिंड्रेला का या तो PR होगा या तो LY होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको तुरंत हटा दो। अब देखो शाउटेड को भी हटा दो, फॉर का भी, आप फॉर और इसको तो हटा ही दीजिए, अभी सिंड्रेला को हमने पिछला देखा। इसका मतलब शाउटेड या रेस्क्यू, तो CO हो सकता है या फिर BU हो सकता है, CO या फिर BU, किसका, आपका रेस्क्यू का। तो अगर आप देखो शाउटेड भी कहीं और वर्ड है क्या, नहीं, तो रेस्क्यू आपका इधर भी है, रेस्क्यू इधर भी है। अब ढूंढो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो CO है, CO है।
इसका मतलब रेस्क्यू का क्या मिल गया, रेस्क्यू का कंफर्म मिल गया CO। तो ये तो आपका चला गया ना, देखो रेस्क्यू की वजह से चला गया। अब क्या बचा, दा का ढूंढना था, ऑल बचा है, बग्स बचा। किसी भी तरह अगर हम ऑल को भी ढूंढ ले और बग्स को भी ढूंढ ले तो हम कर लेंगे। अब क्या करो, देखो बी और सी में फटाफट ढूंढो कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे आपको देखो ऑल दिख रहा है, इट मीन्स इन दोनों में जो कोड कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे KE भी कॉमन है, RX भी कॉमन है ना कॉमन। तो इसे और देखो बग्स भी है, दोनों जगह बग्स भी है। इसका मतलब ऑल और बग्स का कोड क्या बचा, या तो KE होगा या तो RX होगा। हमें मतलब किससे, हमें तो दा से मतलब है। अब भाई देखो जब ये भी KE भी हट गया, RX भी हट गया, CO भी हट गया, बचा क्या, दा के लिए कौन बचा, दा के लिए बचा है एम्प्टी। देखो दा के लिए क्या बचा है, एम्प्टी। देखिए ध्यान से, दा के लिए बच गया आपका एम्प्टी। इसका मतलब दा का तो एम्प्टी एक कंफर्म है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, दा का आपका एम्प्टी होगा। अब ढूंढो प्रिटी का क्या होगा, प्रिटी कहाँ था, यहाँ पे वर्ड्स था। देखो फॉर सिंड्रेला, तो आपको ये पता ये क्या होगा, देखिए फॉर और सिंड्रेला का हमने क्या क्या ढूंढा था, PRLY, तुरंत हटा दो, क्या बचा, कैरेट्स का बचा, प्रिटी का बचा। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखिए कैरेट्स कहाँ पे है, C ऑप्शन में। देखो कैरेट यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या करो, अब इन दोनों में आप ढूंढो कॉमन कौन सा है। तो अगर आप देखो देखो VG यहाँ भी है, VG यहाँ भी है। इट मीन्स कैरेट का कोड क्या है, VG है। तो भाई बचा क्या है यहाँ पे वर्ड, कैरेट्स था, फॉर था, प्रिटी था, सिंड्रेला था। आपने देखा फॉर सिंड्रेला हट गया, कैरेट भी हट गया, प्रिटी बचा। तो प्रिटी का क्या हो जाएगा, प्रिटी का हो जाएगा AS। ठीक है, अब आप देखो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, एम्प्टी और AS। देखो यहाँ पे किस ऑप्शन में है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एम्प्टी और BU ना, ये भी नहीं होगा, ए और सर एम्प्टी, ये तो आपको चाहिए था, देखो आपको मिल गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने देखा इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें खाली एलिमिनेशन मेथड लगाते जाना है। जितना एलिमिनेट करोगे उतनी फटाफट कर लोगे। वर्ड्स फटाफट ढूंढो, निकालना क्या है उसको ढूंढो, उसके साथ जो जो सेंटेंस में कॉमन है उसको हटाते चले जाओ, आपको अपने आप कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हमारा थर्ड पार्ट इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बग्स इन द कोड लैंग्वेज। अभी देखिए अभी हमने जस्ट पीछे किया था, बग्स का हमने शायद निकाला था क्या, नहीं, बट अब देखिए अब अगर हम यहीं से चाहो तो देख लो। देखो हमने रेस्क्यू का निकाल दिया था, CO कर दिया सेपरेट। अब ऑल का भी कर दिया था, ऑल का हमने क्या करा था, हाँ ऑल यहाँ पे कॉमन आ रहा था, दा हमने निकाल दिया। हमने क्या बोला था आपसे कि बग्स का इन दोनों में कॉमन आ रहा था। ठीक है, इट मीन्स जो देखो आपका रेस्क्यू का हट गया, ऑल और बग्स, ऑल बग्स में क्या क्या कॉमन आ रहा था, देखो ऑल और बग्स, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका रेस्क्यू किससे हटा है, रेस्क्यू आपका CO हट गया, एम्प्टी भी आपका हट गया, मतलब KE होगा या फिर RX होगा, KE या फिर RX। अब एक बात देखिए इधर के ओर, आप कहीं और भी है क्या ये आपका जो वर्ड हमें ढूंढना है, बग्स नहीं, खाली यही दोनों वर्ड्स में। इट मीन्स आप यहाँ भी श्योर आंसर नहीं पा सकते। आप देखो बग्स यहाँ है, बग्स यहाँ है, और आप देख रहे हो दोनों में अगर आप कॉमन ढूंढो तो आपको क्या मिल रहा है दोनों में, दोनों में अगर आप और देखिए ऑल यहाँ है, ऑल यहाँ है। तो ऑल और बग्स का जैसे आपको सिंड्रेला और फॉर का कंबाइन दिया था वैसे ही आपको यहाँ कंबाइन किया मैंने। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आपको मिल रहा है RX, ठीक है RX एक मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, KE था ना, यस KE था, RX और K। देखो ये दोनों कोड हमारे कंबाइन। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर ऑल का पूछता या बग्स का पूछता तब भी आपका आंसर क्या होता, आइदर, आप लगाते आइदर KE और RX, मतलब दोनों में से कोई भी एक अगर आपसे पूछेगा तो आप, क्योंकि आप श्योर यहाँ पे नहीं दे सकते आंसर। तो अब आप देखो बग्स का आपको पूछा था ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका E ऑप्शन, आइदर KE और RX। ठीक है, आइदर KE दे दोगे या फिर RX दे दोगे। ठीक है, क्योंकि आप कंफर्म आंसर यहाँ से नहीं मिल सकता आपको, एलिमिनेट हमने पहले ही था कर लिया तो हमने इजिली कर लिया। ठीक है, तो जब आप एक एक आप इसका क्वेश्चन करोगे फर्स्ट पार्ट तो इजिली आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि भाई जब आपने पहले से सर्च मार लिया है कि सिंड्रेला और फॉर का कोड क्या है तो आप तो नेक्स्ट तो पता कर ही लोगे ना उसे, फिर क्यों आप बैठ के देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट शाउटेड एंड एट इन द कोड लैंग्वेज। ठीक है, शाउटेड है, एंड है, एट। अब समझिएगा शाउटेड के लिए देखिए पहले सिंड्रेला और फॉर को तुरंत काटो, इसके लिए क्या यूज हुआ था, PRLY, तुरंत हटा दीजिए। रेस्क्यू के लिए भी हमने देख लिया था, रेस्क्यू का कोड हमें कंफर्म क्या क्या मिल चुका था, CO, देखो मिला था ना, कट कर दो। बचा क्या, शाउटेड, देखिए शाउटेड यहाँ मुझे मिला, शाउटेड यहाँ मुझे मिला।
इसका भाई जब सिंगल वर्ड यहाँ बचा, सिंगल कोड यहाँ बचा, इसका मतलब शाउटेड का बीयू तो कंफर्म है, तो होना ही होना है। ठीक है, अब आगे मूव मूव करते हैं। हमको पता करना है एंड का। एंड पहली बात तो इसमें वर्ड ही नहीं आया, तो अब इसे सेपरेट कर दो। ठीक है, मैं ऐसे वर्ड्स के लिए अभी आपको समझाती हूँ, जो नहीं गिवन होते उसके लिए क्या होता है। अब आपका है 8। 8 पहले देखो जो यहाँ गिवन है, देखो आपने बग्स का निकाल लिया था और आपने ऑल का भी हटा दिया था। ठीक है, कैरेट्स का भी निकाल लिया था। देखिए जब बग्स निकाल लिया, ऑल निकाल लिया, कैरेट निकाल लिया, इस अकॉर्डिंग अगर आपको ध्यान हो तो देखो बग्स का कोड और मैंने कहा था ऑल का कोड। इसका कोड क्या मैंने अभी आपको बताया था, मैंने बोला था आपसे RX होगा या फिर KE होगा। देखो अभी आप जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का यूज कीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, जो हमें पीछे लॉजिक मिला हमें वही यूज करना है। देखो RX KE कर लिया। अब ये बताओ कैरेट्स का क्या था, कैरेट्स का अगर आपने ध्यान दिया, देखो कैरेट्स इन दोनों में कंबाइन हो रहा था, तो कैरेट्स का आपका VG था। देखिए मैंने आपको बताया था कैरेट्स का आपका देखिए VG था। तो इट मीन्स अगर आप ध्यान दो, देखो कैरेट का भी आपका रिमूव हो गया, क्या रिमूव किया, VG हुआ, RX हटा, KE हटा, बचा क्या, देखो ध्यान से, आपके पास जो 8 के लिए जो कोड बचा है वो क्या बच गया है, SH। क्या बच गया, SH। इसका मतलब SH तो आना ही आना है। अब आ जाओ ऑप्शन में फटाफट, देखो BU SH कहाँ कहाँ है, एक इधर मिल रहा है, देखो BU मिल रहा है, SH मिल रहा है, और एक कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, और एक कहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल, इसमें मिल रहा है, देखो इसमें भी मिल रहा है। अब बताओ ये A होगा या B होगा, सॉरी A या E। अब ये हम कैसे कंफर्म करेंगे कि A होगा या E होगा, दोनों में से कैसे पता करेंगे। हमें अब क्या करने, एक बात बताइए, ये हमारा नया वर्ड यूज हुआ है ना, देखो एंड हमारा न्यू वर्ड है जो कि हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन नहीं है। तो भाई न्यू वर्ड के लिए न्यू कोड यूज होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि इस क्वेश्चन में मैच ही ना कर रहा हो, समझ रहे हैं, न्यू वर्ड के लिए न्यू कोड यूज होता है। तो इस अकॉर्डिंग एम्प्टी, देखो एम्प्टी कहीं यूज हुआ था, अगर आपको ध्यान हो हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो हमारा एम्प्टी यूज हुआ था ना। आप देखो यहाँ पे देखो एम्प्टी, देखो ये आपका यूज हुआ था, देखिए प्रिटी के लिए, हाँ दा के लिए आपका देखो एम्प्टी यूज हुआ था। तो इस वजह से एम्प्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, एम्प्टी तो वाला हो ही नहीं सकता एम्प्टी की वजह से। नया कोड क्या है, ध्यान से देखिए जी वाई देखो कहीं है क्या, नहीं, इट मीन्स आपका जो न्यू कोड है वो है GY। तो आपका आंसर क्या हो गया, BUGYSH, जो कि आपका हुआ करेक्ट आंसर। तो आपका E ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, E ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे लॉजिक हमने किस तरह लगाया है। सबसे पहले हमने देख लिया कि सेपरेट कौन सा है, उसी अकॉर्डिंग हमने उसे छाटा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारे वो सेकंड पार्ट के हमने 4th क्वेश्चन लिया था, 4 पार्ट लिए थे सेकंड क्वेश्चन के, वो सारे फिनिश हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में नया पार्ट मिला है। ठीक है, नए नए क्वेश्चन से इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। आपको देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए हैं। तो चलिए पहले से करते हैं। सबसे पहले देख लो क्वेश्चन पूछा क्या है, प्रॉपरली आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, ढूंढो। गुड वर्क डेफिनेटली पेस, नहीं है प्रॉपरली, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर देखो डी ऑप्शन प्रॉपरली दिख रहा है ना। अब क्या काम करोगे, प्रॉपरली दिखा, प्रॉपरली के साथ वाले वर्ड को हटाओ, इनके कोड पता कर लो इसमें से कौन से हैं, तो फटाफट प्रॉपरली का मिल जाएगा। अब ढूंढो, डिड यहाँ है, डिड कहीं और है, अगर देखो तो डिड, ध्यान से, डिड यहाँ है और डिड यहाँ है। अब ढूंढो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो ऑन PRDM ST, यहाँ पे देखो यस ST, इसका मतलब डिड का कोड क्या मिल गया, डिड का आपको मिल गया ST। बस लिख दीजिए, तुरंत कट कर दीजिए ST को। ठीक है, अब आ जाइए ही ढूंढो कहीं पे है क्या, ही आपका इसमें है, नहीं नहीं, तो ही आपका अलग कोड है, इसको भी रहने दो। अब ढूंढो वर्क का, वर्क कहीं आपको दिख रहा है, देखो वर्क आपको एक इधर दिख रहा है A और एक इधर दिख रहा है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा, देखिए इसमें वर्क में और इसमें, तो ढूंढो इसमें कौन सा कोड कॉमन है आपका, BDJQHLPR, यस आप देखो HL देखो कॉमन है, इसका मतलब आप लिख सकते हो जो वर्क का कोड आ गया वो क्या आ गया, HL। ठीक है, अब ध्यान से देखो एलिमिनेट हो चुका है, डिड हट गया, वर्क हट गया, बचा क्या, ही और प्रॉपरली। ही तो कहीं से मैचअप नहीं कर रहा, प्रॉपरली भी कहीं और वर्ड नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि ही और प्रॉपरली इन दोनों का कोड क्या होगा, इन दोनों का कोड होगा जो ये लेफ्ट है ZY और EX। तो क्या लिख दोगे, इसका आप लिख दोगे आइदर ZY और EX, मतलब या तो ZY होगा या तो EX होगा,
क्यों मैंने ये बात क्यों बोली, मैं कंफर्म कोड नहीं बता सकती क्योंकि इसके साथ आपका कहीं कोई वर्ड मैचअप नहीं हो रहा है, ना ही आपका प्रॉपरली के साथ हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकते। तो अब आ जाइए अपने आंसर पे, प्रॉपरली का कोड क्या बता दोगे? अगर ही पूछता तब भी आंसर यही होगा, अगर प्रॉपरली पूछे तब भी आंसर यही होगा। तो अब ढूंढो अपने ऑप्शन में आइदर ZY और EX, देखो ठीक है, आइदर ZY और EX। इस अकॉर्डिंग हमारा थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर। तो हमें ध्यान रखना है, हमें जो भी हमने पीछे किया है फर्स्ट पार्ट में, हमें उसका भी यूज करते रहना है। चलिए हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट JQ कोड। JQ कोड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अब आ जाइए फटाफट अपने क्वेश्चन पे। हमने देखिए अभी हमने जस्ट एलिमिनेट किया था एचएल को देखिए किससे किया था, हमने किया था वर्क से रिप्लेस, तुरंत हटा दो इससे। अब आ जाइए बीडी है, जेक्यू है, पीआर है, क्या करा जाए, हमें जेक्यू ही तो पता करना है, तो किसी देखो जेक्यू कहीं और है, यस जेक्यू एक इधर है एक इधर है, इसका मतलब जेक्यू का कोड वही होगा जो ए और सी में एक वर्ड कॉमन दिखेगा। अब चलो ढूंढो ए और सी में, देखो गुड वर्क डेफिनेटली पेज, वर्क तो हटाई दो, गुड है डेफिनेटली है, पेज है, यहाँ पे जॉब पेज गुड अमाउंट, इसका मतलब आपका या गुड होगा या पेज होगा। अब ये बात कैसे पता करेंगे कि कंफर्म कौन सा होगा? अगर आप ध्यान दो आपको बी में भी दिख गया है गुड, देखो 3 सेंटेंस में आपको दिख गया है गुड, देखा ना तीनों में, इसका मतलब क्या हुआ, जो इन तीनों में कॉमन होगा वो गुड का कोड होगा। ठीक है, तो चलिए आते देखते हैं यहाँ पे कॉमन किस क्या है, देखिए यहाँ पे ऑन है, पीआर है, दिस, इसका मतलब देखो आप पीआर यहाँ कॉमन, पीआर यहाँ कॉमन, पीआर यहाँ कॉमन, तो मैं सीधे कह सकती हूँ आराम से कि गुड का कोड क्या होगा, पीआर। भाई जब एचएल हट गया, पीआर हट गया, बीडी को तो देखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता था कि ए और सी में हमने एक गुड वर्ड को पाया और एक पेज वर्ड को पाया, तो भाई इन दोनों में अब कॉमन क्या बचा, इन दोनों में कॉमन अब आपका इजिली क्या बचा है, जेक्यू है, जेक्यू है, इसका मतलब आपका जो पेज का कोड होगा वो होगा जेक्यू, क्योंकि देखो बीडी यहाँ तो यूज नहीं हुआ है, सी ऑप्शन में यूज नहीं हुआ, सी वाले में, तो आप कह सकते हो जो आपका पेज का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका जेक्यू। तो देखो आप सेकेंड का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, जो कि क्या हो जाएगा, पेज। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितना अच्छे से तरीका यूज किया। अब पता है आप एक एक बैठ के निकाला मत करो, ये बहुत टाइम वेस्टेज है, निकालने को आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ओके है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कीजिए, अगर टाइम कम है तो हमेशा क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन के थ्रू एलिमिनेशन सीखिए। ठीक है, कि किन दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है उससे कट करते चाहिए, कुछ कोई सिंबल दूसरा यूज आप कीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे कट लगा लो, कहीं पे सर्किल लगा लो, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो चलिए अब कर लेते हैं थर्ड का ही थर्ड पार्ट। Which of the following represent did meet definitely in the code language? हमें बताना है did meet definitely का कोड लैंग्वेज क्या होगा। तो हम देखते हैं, हमने शायद did का निकाला था, देखिए हमने भी प्रीवियस में निकाला था ना did का st, अब इसे ही यूज करते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे फटाफट st। ठीक है, हमने did का ऑलरेडी निकाला है जो कि क्या आया है st, देखो मैंने ऐसे कर दिया। अब आ जाओ फटाफट, एचएल का मुझे याद आ रहा है हमने एलिमिनेट किया था ना, एचएल का हमने वर्क के थ्रू किया था एलिमिनेट, देख लो फटाफट, देखो एचएल का हमने देखो वर्क के थ्रू किया था, वर्क के थ्रू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं यहाँ फटाफट लिखती हूँ, वर्क का क्या हो जाएगा एचएल, और आपका डिड का क्या हो जाएगा एसटी, चलो हटा दो, ये भी हट गया, एचएल भी हट गया, और आपका अब हमें निकालना क्या था, मीट का निकालना था। जब इतना रिमूव हो गया, अब मैं फटाफट आती हूँ, अगर आप इसको देखो रिमूव हो गया, अब देखिए मीट, मीट वर्ड कहाँ है, मीट वर्ड कहाँ है, मीट तो आपका इसमें है ही नहीं, यस मीट इसमें वर्ड नहीं है, इट मीन्स हमारा न्यू कोड यूज होगा। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे न्यू वर्ड वैसे ही नया कोड, तो अभी से छोड़ दो। अब आ जाओ डेफिनेटली पे, डेफिनेटली को फटाफट देखिए, गुड का कोड कुछ आया था क्या, देखो हमें गुड तीनों में कॉमन मिला था अभी पिछले में, तो हमने क्या बताया था, गुड का कोड बताया था आपको पीआर, तो इसका मतलब पीआर भी काट दो क्योंकि ये गुड के साथ चला गया। ठीक है, और देखो वर्क भी काट दो, एचएल के साथ पहुंच गया। अब क्या बचा, डेफिनेटली बचा, पेज बचा, पेज का भी जस्ट पीछे निकाला है जेक्यू, तो भाई डेफिनेटली का बचा क्या, डेफिनेटली का हो गया बीडी, फट से यहाँ पे लिख दीजिए बी और डी। अब देखिए जो आपको आंसर देना है उसमें आपको ध्यान रखना है एस टी और बी डी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये डिड का कोड है और ये डेफिनेटली का कोड है, बट भाई नया वर्ड आएगा तो नया कोड भी आएगा। चलिए ढूंढते हैं, एस टी हमारा किसमें है, एस टी और बी डी, एस टी बी डी देखो इस ऑप्शन में है, और यही एक ऑप्शन है जिसमें आपको गिवन है
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, CV। अगर आपको चेक करना है तो देख भी लो, ये जो यहाँ पे CV कोड आया है ये यूज हुआ है मीट के लिए। अब पहले ये देखो कि क्या ये CV कोड कहीं और तो नहीं यूज हो गया गलती से, नहीं हुआ है। इट मीन्स हमारा एकदम श्योर है, हमारा नया वर्ड है तो हमारा नया कोड भी होगा। ठीक है, नया वर्ड तो नया कोड। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हमने थर्ड के थर्ड पार्ट को कर लिया, तीनों क्वेश्चंस को कर लिया, और आप देखोगे कितनी वैरायटी थी क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है, नंबर्स के थ्रू कोडिंग है। ठीक है, अभी तक आपने देखा ना, वर्ड था, वर्ड का 2 डिजिट में कोड था। ठीक है, 2 लेटर्स में कोड था, 2 अल्फाबेट में। अब यहाँ आते हैं, देखो 829 है, 958 है, 15873 है। सबके लिए देखो 5 वर्ड है तो 5 कोड यूज हुए हैं, ऐसे से ध्यान देना। अब समझो, पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है, पूछा किसका है, THY का। ठीक है, THY इसमें है क्या, नहीं। इसमें है क्या, नहीं। इसमें ही है। इसका कोड पता करना है। कैसे पता करेंगे, जब तक इन सबको भगा देंगे यहाँ से। कैसे भगाया जाए, अब फटाफट इसमें देखिए, गुड यहाँ है, गुड यहाँ है। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 958 15873। तो देखोगे तो गुड का मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है 5 होगा या फिर आपका 8 होगा। अभी इतना ही लिखती हूँ, क्या पता कंफर्म मिल जाए। अब देख लो एंड का कुछ पता चल रहा है ना, क्योंकि भाई ऊपर तो कहीं है ही नहीं। THOU देखो इन दोनों में भी कॉमन है, तो THOU का आप अगर ध्यान दो, देखो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब वो नंबर ढूंढो जो तीनों में आ रहा है। तो देखो 8 8 8 9 9, हाँ। तो इसका मतलब THOU का कोड क्या हो गया, आपका 8 हो गया। तो भाई जब THOU ले लिया 8, तो गुड किस पे आ गया, बेचारा 5 पे ही आ गया अकेला। ठीक है, तो गुड का हो गया 5 कोड। चलो अब हटाते चलते हैं, गुड का मिल गया, कितना मिल गया, 5, हटा दो। THOU का भी मिल गया, कितना मिल गया, 8, हटा दो। बैड पे आ जाओ, बैड का ढूंढो, कुछ है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हमें एंड का भी कुछ नहीं मिला है, THY का भी कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला ना। इसका मतलब ये बताइए कि जो 3 लेटर्स बचे हैं इनका हम कोड ही नहीं बता पा रहे ना। देखो हम क्या बोलेंगे, THY हो या एंड हो या और आपका बैड हो, इसके लिए जो कोड यूज होगा वो क्या यूज होगा, जो 3 नंबर्स बचे हैं। देखो आप 3 नंबर्स क्या बचे हैं, आपके 3 नंबर्स बचे हैं 1 7 3। तो 1 और 7 और 3। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है THY का कोड, तब भी आंसर ये होगा। एंड का पूछेगा तब भी आंसर ये होगा, बैड का पूछेगा तब भी आंसर ये होगा। तो आप देख सकते हैं व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड। देखो यहाँ पे गिवन है पॉसिबल, पॉसिबिलिटी क्या है कोड के होने की, तो वो है 1 हो सकता है या 7 हो सकता है या 3। भाई जब तक हमको कंडीशन नहीं दिया तब तक हम कैसे गारंटी से कहते हैं कि 1 ही होगा या 7 ही होगा। ठीक है, तो हम एज अ पॉसिबिलिटी आंसर देंगे, और जो कि हम देंगे 1 और 7 और 3। तो आप देख सकते हो आपका फर्स्ट का ई ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द कोड फॉर दाउ। तो अब देख लो THOU का कोड अभी हमने जस्ट निकाला था, देखो प्रीवियस में हमें फायदा मिला, क्या है 8। तो बस आप यहाँ पे आराम से लगा लीजिए, आपका THOU का कोड क्या आ गया 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी का, फोर्थ का, सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितनी इजिली कर लिया हमने। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कोड फॉर हाउ गुड दाउ आर्ट। अब आप क्या करो, जो जो आपको पता है पहले वो लिख लो। देखो आपने अभी निकाला था ना, देखो गुड का कितना है 5 और THOU का कितना है 8। पहले फटाफट लिख लो 5 और 8 जो पता है। इसका आया है 5, इसका आया है 8। अब इतने पे लिख के रुक जाओ। अब सोचो हाउ कहाँ लाई कर रहा था, देखो हाउ एक तो यहाँ लाई कर रहा है, बाकी कहीं नहीं लाई कर रहा है। तो क्या करा जाए, हाउ का पता करने के लिए इनके साथियों को भगाया जाए। दाऊ का पता है कितना है 8, तो 8 को काट दो। अब 8 बचा, देखो 8 के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे ए और बी में 8 वर्ड है आपका। तो इट मीन्स ये देखो दोनों में से कॉमन क्या है, और देखो गुड का भी तो हट गया है, गुड का क्या आ गया है 5, इनको भी हटा दो। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 8 वर्ड कॉमन है और दोनों में 9 कॉमन बचा है। इसका मतलब 8 का क्या हो गया, 8 का क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ फटाफट लिख देते हैं 9, 9 लिख दिया। अब ये बता दो भाई हाउ का क्या हो जाएगा, जो बचा वही हो जाएगा। देखो हाउ का क्या हो जाएगा, हाउ का आपका हो जाएगा 2, खत्म। इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हुआ उसमें क्या होना चाहिए 2589। देखो कहीं पे है, यहाँ पे 7589 2859 वहां, तो आप ये देखो 8259। देखो सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, 8 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आपको इसी ऑर्डर में आंसर्स मिलेंगे।
ठीक है, आपको ऑर्डर जम्बल्ड दे सकता है, लाइक आपको 9 5 8 2 भी ऑप्शन दे सकता है, 8 5 2 9 भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, ऐसे आपको जम्बल्ड करके दे सकता है, बट कोड तो आप वही बताओगे ना जो आपने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हुआ वो हुआ 8259। ठीक है, तो देखिए हमने जो प्रीवियस में यूज किया था उसका हमने कितने अच्छे से यहाँ पे यूज कर लिया। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन भी है, चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। THOU नो और गुड, हमने सबका कोड बताना है। पहले फटाफट बताइए गुड का क्या था, गुड का 5 लिख लो और THOU का आपका 8, तो 5 और 8 पहले लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ 5 और यहाँ पे 8, इसको लिख लिया। अब फटाफट क्या बचा, नो, नो वर्ड है क्या, नो, तो नो जो आपका है, ये जो नो आपका वर्ड है ये आपका न्यू वर्ड है। ठीक है, न्यू वर्ड है तो क्या यूज होगा इसके लिए, इसके लिए यूज होगा न्यू कोड, मतलब ऐसा नंबर आएगा यहाँ पे जो यहाँ मौजूद नहीं होगा। आइए देखते हैं 8, यहाँ पे देखो 0 यहाँ यूज हुआ है, नहीं, अगर आप ऑप्शन में जाओ 8 और 5 ढूंढो किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, देखो 805 ये हो सकता है हमारा आंसर, आराम से हमारा आंसर हो सकता है 805 058 850, कुछ भी हो सकता है। देखिए आराम से हो सकता है। कैसे मैंने बोला, ये जीरो मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि जीरो मेरा एक न्यू कोड हुआ फॉर न्यू नंबर, जो मेरा न्यू वर्ड है नो, उसके लिए मैंने जीरो यूज किया, क्योंकि जीरो यहाँ पे क्वेश्चंस में यूज नहीं हुआ था। ठीक है, तो रीजन आपका ये है यूज करने का। ठीक है, पहले आप देखोगे कि कौन सा वर्ड उसमें नहीं है, वही वर्ड यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑलवेज टू बी राइट इज रिटन एज 4932। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, पहले ही देख लो क्या क्या गिवन है। देखो वर्ड्स गिवन है, वर्ड्स के साथ साथ नंबर्स का कोड गिवन है, 4 वर्ड्स है तो 4 नंबर्स है, इसका मतलब अलग अलग सबके लिए कोड यूज होगा। आपके क्या काम किया जाए, सबसे पहले ढूंढिए कि कौन सा वर्ड का पता करना है, कम, किसका पता करना है, कम, कम ढूंढो कहाँ पे है, कम आपको दिख रहा है, आपको सी ऑप्शन में, देखो ये आपको दिख रहा है कम, किसी का पता करना है। तो भाई कम को पता करने के लिए इसके जो साथ वाले वर्ड है पहले इनको भगाया जाए। ये क्या वर्ड है, देखो टू है और टर्म्स है, ढूंढो फटाफट टू किसको साथ बिठा दिया जाए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट और सी में, मतलब ए और सी ऑप्शन में टू कॉमन है, तो चलो अब देखो इन दोनों में डिजिट कौन सा कॉमन है, तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, देखो हमें तुरंत मिल गया, 2 का कोड 3 मिल, कैसे मैंने किया, देखो यहाँ था 4932 और यहाँ था 138, देखो 3 कॉमन था, और देखो टू वर्ड कॉमन था, इसलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट करके 3 लिख दिया। अब क्या बचा मेरे पास, टर्म्स बचा। चलो आ जाओ, ये तो छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो, इनके पास टर्म्स है ही नहीं। किसके पास टर्म्स है, डी के पास टर्म्स है, तो देखो डी में आपका टर्म्स वर्ड है और यहाँ भी देखो टर्म्स वर्ड है। इस अकॉर्डिंग दोनों में फटाफट ढूंढो कोड कौन सा कॉमन है, 1 1, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो टर्म्स का कोड क्या हो गया, टर्म्स का हो गया कोड 1। पूछा किसका था, कम का पूछा था, अरे भाई जब 1 भी हट गया 3 भी हट गया, बचा कौन, 8, 8 बचा, तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जो लेटर बचा, जो कोड बचा, वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कम का कोड क्या हो गया, 8। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट का ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर राइट। हमें बताना है कोड राइट के लिए इस बार कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्या करो, ढूंढो राइट है कहाँ पे, राइट आपका दिख रहा है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ए और बी में राइट है, एक इधर है एक इधर है, तो भाई जब दो जगह कॉमन दिख गया तो क्या करो फटाफट देखो दो जगह कौन सा कोड कॉमन आ रहा है। देखो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, नहीं है यहाँ, नहीं है, 3 नहीं है, देखो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, इसका मतलब हमें सीधे ही मिल रहा है राइट का कोड क्या मिल गया मुझे, 9। अभी मैंने कैसे एग्जैक्टली कह दिया, देखो ऑलवेज यहाँ भी नहीं था, ऑलवेज यहाँ भी नहीं था, टू यहाँ था, टू यहाँ नहीं था, बी यहाँ था, बी यहाँ नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया कि देखो इस बार मैंने इनको नहीं भगाया। जब मैंने देख लिया ये बात कि मुझे दोनों में कॉमन मिल गया आसानी से, अगर यहाँ पे अगेन 3 होता तब मैं देखती कि यहाँ पे कौन सा लेटर और रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे राइट ही वर्ड ए और बी में जो था जो कि रिपीट हो रहा था, तो भाई जब यही रिपीट हो रहा है और यही वाला कोड मैच कर रहा है, इसका मतलब राइट का आंसर 9 ही तो आएगा, राइट का जो कोड क्या आ जाएगा, 9। तो आपका राइट का जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये तीनों पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, ये तीनों पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, इसी के थ्रू है। ठीक है, तो आप इन्हें करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी के थ्रू हम जान पाएंगे ना कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो या नहीं, आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं कि किस तरह क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने इसके 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, आप 3 पार्ट्स सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब रिप्लेस करा जाता है वर्ड्स को। अब वो आपकी टाइप 4 की कोडिंग होगी जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर उसके बाद हम अभी देख लेते हैं हमारा पीडीएफ का जो हमने आपसे बोला था लिंक डाउनलोड करने का तरीका, वो हम आपको सिखा देते हैं। पहला आप आएंगे क्रोम पे, फिर आप खोलोगे यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब जब आपने खोला उसके बाद जब आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको वीडियो मेरी दिख रही है जिसका भी आपको पीडीएफ यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जब आप पीडीएफ क्लिक कर दोगे उस पे, जब वीडियो पे, फिर आपको डाउन साइड में दिखेगा कि वीडियो के नीचे ही आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, इसे ही बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है ना गेट नोट्स है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ के लिए डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जो ये मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, जो भी पीडीएफ है, इसके थ्रू फिर आप पढ़ाई अपनी इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप वीडियो को देखिए समझ लीजिए, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन सोल्यूशंस चाहिए तो यहाँ पे सोल्यूशंस रहते हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपको देख लीजिए, आप क्वेश्चंस के साथ सोल्यूशन भी रहता है, तो आप इसे यहाँ से इजीली नोट डाउन कर सकते हो। एंड क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई कीजिए, नहीं आएगा उसके बाद आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन भी सबके सब इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये बताना था मुझे यहाँ पे आज आपको। उसके बाद और हमने सब सारी बातें डिस्कशन कर ही ली हैं, और ये था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यस आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजिली। ओके गाइज, और यस अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।